लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने फैंटम जेरस को हरा दिया था, जिसके बाद उसका मुकाबला आई चैन से हुआ था, जहां मैक्स अपनी सोल सीलिंग टेक्निक से उसे भी हराने में कामयाब हो गया था। अब मैक्स का अगला मुकाबला रोंग जुन या बोलन में से एक के बीच होने वाला था, जहां बोलन रोंग जुन को एक ही अटैक में हरा देता है, जिसकी वजह से अब मैक्स बोलन से फाइट करने के लिए एरेना में आ चुका था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एरेना में मैक्स और बोलन को आमने सामने देखते हैं, जहां होस्ट ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला स्टार्ट कर देती है। जहां स्टार्ट होते ही मैक्स तुरंत ही बोलन पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी गॉडली आर्ममेंट नीडल्स और स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही वो अपने हेवेली नाइफ्स की स्वॉर्ड बनाकर भी बोलन पर अटैक करता है, लेकिन बोलन उसके हर अटैक से ऐसे बच रहा था जैसे मैक्स उसके सामने कुछ ना हो। तभी बोलन मैक्स के पास आकर उसे पेट में जोर से लात मारता है, जिससे मैक्स पीछे हो जाता है और मन में बोलने लगता है कि बोलन के सारे रिस्पॉन्सेज बहुत तेज हैं, इसलिए मुझे कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा। अब मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से बोलन पर एक बिल्डिंग देकर मारता है, जिसके बाद वो अपने क्लोन्स बना के क्लाउड रटन की मदद से उस बिल्डिंग और बोलन को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर बोलन को मारने के लिए उसके ऊपर तलवार फेंकता है। लेकिन बोलन उससे पहले ही मैक्स के ट्रैप से आजाद होकर अपनी शील्ड से उस तलवार को रोक लेता है, जिसके बाद वो मैक्स से कहता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी सी ताकत है? अगर ऐसा है तो मैच ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इधर ये देखकर मैक्स हैरान था। तभी बोलन मैक्स के क्लोन्स पर अटैक करके उन्हें एक एक कर खत्म करने लगता है। इधर रोंग जुन भी बड़ी सीरियसली वो मैच देख रहा था। उसी वक्त बोलन अपने वेपन से मैक्स पर स्लैश अटैक करता है, जिसे मैक्स रोकने की तो कोशिश करता है, पर वो उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर मलबे के नीचे दब जाता है। ये देखकर बोलन को लगता है कि मैक्स हार गया। तभी मैक्स फिर से उस मलबे से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि बोलन के अकेले रहने की वजह से उसे डर था कि कोई भी अपना उसे नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसने अपनी ट्रेनिंग इस हद तक कर ली कि वो अकेला भी किसी यूनिवर्स में सरवाइव कर सके। लेकिन मैं इसे ऐसे अपनी इंसल्ट नहीं करने दे सकता। इसे पता होना चाहिए कि आज वो किससे लड़ रहा है। अब मैक्स फिर से खड़ा हो जाता है और अपने क्लोन्स बना के बोलन पर कई सारी बिल्डिंग्स फेंकता है, लेकिन बोलन इधर उधर होकर और उन बिल्डिंग्स को कट करके बच जा रहा था। तभी मैक्स अपने क्लोन्स के साथ बोलन पर अटैक करता है और बोलन को अपने क्लोन्स के बीच फंसाकर उसे फिर से बिल्डिंग्स और क्लाउड रिटर्न के बीच कैद कर लेता है। लेकिन बोलन दोबारा से उन सब चीजों को काट के बाहर आ जाता है। लेकिन तभी मैक्स पीछे से बोलन पर अटैक करता है, पर बोलन सही समय पर पीछे होकर मैक्स के पेट में तलवार घुसा देता है, पर वो बस मैक्स का क्लोन था। तभी मैक्स दूसरी साइड से आकर अपनी सोल सीलिंग टेक्निक से बोलन को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो बोलन को मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण बोलन बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे घुस जाता है। ये देखकर मैक्स की फैमिली और उसके सारे साथी खुश हो जाते हैं। ऊपर से रोंग जुन भी सोचने लगता है कि क्या मैक्स बोलन को हरा सकता है, लेकिन उसी वक्त बोलन फिर से मलबे से बाहर आ जाता है और अपने वेपन को चेंज करके मैक्स पर कई अटैक करके उसे तुरंत ही हरा देता है। ये देखकर मैक्स की फैमिली और उसके सारे साथी निराश हो जाते हैं और कोशित बेदी तो रोने ही लग जाता है। इधर जियांग मास्टर जीव जियान से कहता है कि बोलन की स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो कई तरीके से मैक्स से जीत सकता था और उसने उन्हीं तरीकों में से एक का इस्तेमाल करके उसे हरा भी दिया, जिसकी वजह से मैक्स फिलहाल तो बोलन के आसपास भी नहीं है। इधर बोलन धीरे से बोलता है कि मैक्स, मुझे तुम्हारे साथ लड़के मजा आया, मैं ये फाइट याद रखूंगा। अब मैक्स एरेना से बाहर आ जाता है और बबाता से कहता है कि मैं ये मैच हार गया, जिसकी वजह से अब मैं फोर्थ आया हूँ और इस कारण मैं कोई भी ट्रेनिंग स्पेस वाला प्राइज नहीं जीत सकता। ये सुन के बबाता उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने पहले ही काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तभी मैक्स कहता है कि बोलन अब फाइनल में पहुंच गया है और अब बस ये पता लगाना बाकी है कि उसके साथ फाइनल में कौन लड़ने वाला है। इधर वूका और लॉन्ग यून की फाइट चल रही थी, जहां उन दोनों ने अपने एरेना को लगभग तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग ऐसे मैच देखकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन ये पता लगाना काफी मुश्किल था कि कौन जीतने वाला है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वूका मंका स्टार से है, जो कि ह्यूमन ब्लड लाइन ट्री का सबसे ऊपर वाला क्लैन है, जिसकी वजह से तुम वूका की परफॉर्मेंस मैच में देख ही सकते हो कि वो कैसे लड़ रही है। इस पे मैक्स बबाता से कहता है
कि वूका तो ठीक है, पर मुझे इस लॉन्ग युन ने भी सरप्राइज कर दिया है, जो कि शुरू में तो बहुत लो रैंक पर था, लेकिन धीरे धीरे ये सेमीफाइनल तक पहुंच गया, इसलिए इसके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। उसी वक्त एरेना में वूका और लॉन्ग युन एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन उन दोनों के एक साथ अटैक करने की वजह से वो दोनों ही एक साथ हार जाते हैं। इधर ये देखकर सभी हैरान थे। दूसरी तरफ रोंग जुन आई चैन से कहता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर थी, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीता। इस तरफ सभी फैंस अपने अपने हीरो का नाम लेने लगते हैं कि वही जीता होगा। इस तरफ कैंगबो मानियो मास्टर जियो जियान से कहता है कि इतने लंबे राउंड के बाद भी वो दोनों एक साथ एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि उनमें से किसे जिताएं, क्योंकि दोनों ही जीत के पूरे काबिल है। ऊपर से ऐसा इंसिडेंट पहली बार हुआ है। ये सुन के मास्टर जियो जियान सभी कैंडिडेट्स को लॉबी में बुलाते हैं और उन सबसे कहते हैं कि वूका और लॉन्ग युन की पावर्स लगभग बराबर है, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उनमें से कौन जीता है। इसलिए मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये मैच वूका और लॉन्ग युन में ड्रॉ होता है और विनर का फैसला अब एक्स्ट्रा राउंड्स की मदद से किया जाएगा, जहां वूका का पहला मुकाबला मैक्स से होगा और उन दोनों में से जीतने वाला लॉन्ग युन से लड़ेगा और फिर आखिरी विजेता बोलन का सामना करेगा। और इन्हीं एक्स्ट्रा राउंड की मदद से हमें हमारे टॉप 4 कैंडिडेट्स पता चल जाएंगे। अब एक्स्ट्रा राउंड का सुन के सभी फैंस मैक्स और मैक्स के साथी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मैक्स वापस से मैच में आ गया था। इधर लॉन्ग युन, वूका और मैक्स अगले राउंड के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ फैंटम जेलस मैक्स के वापस से मैच में आ जाने की वजह से काफी जेलस था। आगे मैक्स बबाता से कहता है कि पहला मुकाबला मेरे और वूका के बीच है, जहां वूका फायर डोमेन का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि काफी पावरफुल होता है। इस पे बबाता कहती है कि वूका जन्म से ही टैलेंटेड नहीं है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जन्म से ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी है, जिसकी वजह से उसके जीन्स मॉडिफाई हो गए हैं और इन्हीं जीन्स की वजह से उसके क्लैन में इतने कम लोग होने के कारण आज भी उसका क्लैन आज तक टिका है। ऊपर से वूका के ऊपर उसके क्लैन और बाकी चीजों से रिलेटेड काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऊपर से वूका रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से उसे और कड़ी ट्रेनिंग मिली होगी। ये सुन के मैक्स सोचता है कि उसके सर पे भी ये मैच जीतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मेरे सर पे है, इसलिए ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब मैच वाला दिन आ जाता है, जहां मैक्स और वूका एक दूसरे के सामने आ गए थे। तभी वूका मैक्स से कहती है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ फाइट करके, लेकिन ये फाइट जीतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मुझे कैसे भी जीतनी होगी। इस पे मैक्स उसे कहता है कि तुम्हारी पोजीशन भी मेरी ही तरह है, इसलिए हम दोनों अपनी पूरी जान लगा देंगे। अब मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वूका लगातार मैक्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो मैक्स वूका से बचने के लिए अपने गॉडली आर्मामेंट्स की नीडल का इस्तेमाल करता है और उसे उन नीडल्स की मदद से मारने की कोशिश करता है, पर वूका अपना फायर डोमेन बना के बच जाती है। ये देखकर मैक्स सोचता है कि वूका काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये लगभग मेरे हर अटैक को प्रेडिक्ट कर पा रही है। तभी वूका मैक्स से कहती है कि तुम छोटे इलाके में स्पीड का फायदा उठा सकते हो, लेकिन ये खुला इलाका है, यहाँ तुम्हें ऑफेंसिव खेलना ही होगा, पर तुम मुझ पे ऐसे बच्चों जैसे अटैक करे जा रहे हो, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी वूका मैक्स पर फिर से अटैक करने लगती है, जिसे मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की मदद से रोक रहा था। उसी वक्त वूका मैक्स को जमीन पर गिरा देती है, जहां ये देखकर मैक्स सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वूका मुझसे आराम से जीत जाएगी, इसलिए मुझे वो ट्रिक्स इस्तेमाल करनी होगी जिसका वूका पता ना लगा पाए। अब मैक्स अपनी हेवनली नाइफ वाली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वूका पर स्लैश अटैक करता है, जहां वूका इस अटैक से बार बार बचती है। तभी मैक्स वो तलवार वूका की तरफ फेंकता है, जिसे वूका रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी तलवार की ताकत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सबको लगने लगता है कि वूका हार गई, इसलिए मैक्स के फादर और उसकी फैमिली खुश होने लगते हैं। इधर कैंगबो मानियो मास्टर जियो जियान से कहता है कि अगर मैक्स को वूका से जीतना है तो उसे अपने डोमेन की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। लेकिन मैक्स अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद जीत सकता है।
दूसरी तरफ मिस्टर वू देखते हैं कि उनकी कैलकुलेशन में मैक्स एकदम से हारने लगा था। तभी बबाता मिस्टर वू के सर पे हथौड़ा मारती है और उनसे कहती है कि ओल्ड मैन, तुम फिर से रैंडम कैलकुलेशन करके गलत डेटा शो कर रहे हो। लेकिन मिस्टर वू अपनी बात से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से बबाता और वू के बीच फाइट हो जाती है। इस तरफ मास्टर जियो जियान बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मंका स्टार की पॉपुलेशन इतनी कम होने के बावजूद भी वो आज तक क्यों टिका हुआ है? क्योंकि जरूरत के समय इन लोगों के जीन्स अपनी पूरी पावर रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जितनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है उतने ही ये लोग स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि एरना में वूका अपना वेपन लेके खड़े हो जाती है और मैक्स पर फायर अटैक करती है, लेकिन मैक्स उससे बच जाता है। तभी वूका कहती है कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें हरा कर रहूंगी। इसके बाद वो बहुत तेजी से मैक्स पर अटैक करती है, जहां मैक्स भी ये स्पीड देखकर चौंक गया था। इसलिए वो वूका से लड़ते हुए बोलता है कि ये तो एक फाइटिंग मशीन की तरह बन गई है। तभी मैक्स मौका पाकर अपने क्लोन्स बनाता है और उनके सहारे वूका पर अपनी गॉडली आर्मर में नीडल्स मारता है, जो धीरे धीरे वूका को इंजर्ड कर रहे थे। लेकिन वूका भी मैक्स के क्लोन्स एक एक कर खत्म कर देती है। लेकिन मैक्स फिर से क्लोन्स बना के अपनी स्वॉर्ड से वूका पर अटैक करता है, लेकिन वूका उन अटैक से बच जाती है। तभी मैक्स उसके पेट में तलवार घुसा देता है, पर इसकी वजह से वूका और गुस्से में मैक्स पर अटैक करती है। तो मैक्स भी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत से वूका पर तलवार से अटैक करता है। इधर ये देखकर रोंग जुन भी सोचता है कि इन दोनों के अटैक सच में बहुत कमाल के हैं। इस तरफ वूका जमीन पर गिर के हार जाती है और मैक्स ये मैच जीत जाता है, जिसकी वजह से सभी फैंस और मैक्स के चाहने वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फैंटम जेलस बहुत गुस्से में था। आगे जब मैक्स और वूका एरेना से बाहर आ जाते हैं तो वूका मैक्स से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं एरेना में ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। इस पे मैक्स कहता है कि ये सब तो चलता रहता है, ऊपर से तुम्हारी पूरी ताकत ही तभी रिलीज होती है जब तुम पूरे गुस्से में होती हो। साथ ही मैक्स वूका से पूछता है कि तुमने जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट क्यों किया था? क्या तुम्हें अपने क्लैन को बचाना था या फिर तुम्हें फाइट करने में मजा आता है? इस पे वूका कहती है कि मुझे इसका आंसर तो नहीं पता, पर तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अब ये बोल के वूका वहाँ से चली जाती है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि वूका और मेरा रीजन लगभग एक ही है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे अगले राउंड की तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती होने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।